नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम जीत में स्वागत है। आज हम CGPSC ACA फॉरेस्ट्री 1 के महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में अमराबाद टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है मई के अंतिम सप्ताह में, ऑप्शन बी है जुलाई के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन सी है जनवरी में और ऑप्शन डी है वर्ष भर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जुलाई के प्रथम सप्ताह से पूरे भारत वर्ष में वन महोत्सव मनाया जाता है। ये वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई तक पूरे सप्ताह भर चलता है और इसकी शुरुआत जो है 1950 में हुई थी। कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने इसकी शुरुआत किया था। ये जो है 1950 में भारत के कृषि मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य है मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है, चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो ऑप्शन ए है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, ऑप्शन बी है गांधी शांति पुरस्कार, ऑप्शन सी है रोमन मैग्सेसे पुरस्कार और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है चिपको आंदोलन को, और ये पुरस्कार जो है 1987 में दिया गया था। और राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को सम्यक जीविका पुरस्कार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। कर्नाटक वो राज्य है जहां शहतूत उत्पादित रेशम उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की थी? तो ऑप्शन ए है 1988 में, ऑप्शन बी है 1999 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1987 ईस्वी में, ऑप्शन डी है नोटा नन ऑफ दिस एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1988 ईस्वी में जो है केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा की थी। तो इसका सही उत्तर क्या है 1988। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पर्यावरण का पारिस्थितिक संतुलन और रख रखाव को संतुलित करना था, सुरक्षित रखना था। इस नीति के यही उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष शामिल है? तो ऑप्शन ए है सागौन, ऑप्शन बी है बीजा सीजा और ऑप्शन सी है कीकर बबूल, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कीकर बबूल जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः वृक्ष रूप में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भारत में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वनों का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए है 7% और 93%, ऑप्शन बी दिया हुआ है 93% व 7%, ऑप्शन सी दिया है 91% व 9% और ऑप्शन डी दिया है नोटा नन ऑफ दिस एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 93% व 7%, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत में उष्णकटिबंधीय 93% है जबकि शीतोष्णकटिबंधीय वन का प्रतिशत 7% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी दिया है आपको भोपाल और ऑप्शन डी है रायपुर। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI जो है कहाँ स्थित है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, देहरादून में जो है FRI इंस्टीट्यूट स्थित है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है FRI की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भारत की किस पहली प्रमाणन योजना को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से लिया गया है। तो ऑप्शन दिया है आपको SFM, ऑप्शन बी है JKL, ऑप्शन सी है VKY, ऑप्शन डी है PMKY। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए SFM। भारत की पहली प्रमाणन योजना को वैश्विक मंजूरी दिया है SFM ने। अगर मैं इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करूं तो SFM का फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और इसको जो है किसने के द्वारा विकसित किया गया है, SFM को किसने विकसित किया गया है, तो इसको विकसित किया है NCCF ने विकसित किया है, जिसको हम नेशनल फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, निम्न में से किस प्रकार से वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है। तो ऑप्शन ए है आरक्षित वन, ऑप्शन बी दी हुआ है संरक्षित वन, और ऑप्शन सी है अवर्गीकृत वन, और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आरक्षित वन। ये वन जो है ऐसा वन होता है जिसमें शासन का कठोर नियंत्रण रहता है, और आरक्षित वन जो है आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और इसमें जो है सरकार का स्वामित्व होता है, और पूर्णतः ये आरक्षित वन वर्जित होता है। अब बात करते हैं कि संरक्षित वन क्या होता है। तो संरक्षित वन जो है प्रशासन की अनुमति के से उसका दोहन किया जा सकता है, और अवर्गीकृत जिसको हम खुला वन भी कहते हैं, ये जो है किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं होता अवर्गीकृत वन में। तो इसका सही उत्तर है जिसमें शासन का कठोर नियंत्रण रहता है वो है आरक्षित वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कीट साल बोटर लागने से किस वृक्ष के बड़ी संख्या में पेड़ कट गए थे। तो इसका ऑप्शन ए है सागौन, ऑप्शन बी है यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी है खेर, और ऑप्शन डी है साल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी दिया हुआ है सिक्किम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिजोरम। मिजोरम जो है ऐसा राज्य है जहां प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल है। तो दूसरे नंबर पर कौन है और तीसरे नंबर पर कौन है। दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आता है हमारा मेघालय। मेघालय जो है तीसरे नंबर पर सब प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है उष्णाद्र सदाबहार वन, ऑप्शन बी है मैंग्रोव वन, और ऑप्शन सी है उष्णाद्र पतझड़ वाले वन, और ऑप्शन डी है मरुस्थलीय वन। तो इसका सही उत्तर है मैंग्रोव वन। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाए जाने वन को क्या कहा जाता है, मैंग्रोव वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है, राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ था। राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन दिया हुआ है आपको। ऑप्शन दिया है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1955 ईस्वी में, ऑप्शन सी डी हुआ है 1952, और ऑप्शन डी है 1951। तो राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, गीले पर्णपाती वन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक कथन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, और उसी स्टेटमेंट के आधार पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला स्टेटमेंट आपको दिया है, इस प्रकार के वन क्षेत्र भारत के वन क्षेत्र का लगभग 70% है, और इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है, गीले पर्णपाती वन। दूसरा बोलता है, दूसरा स्टेटमेंट यह बोलता है, यह मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी भाग में पाया जाता है, और इसके लिए कोड दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। केवल एक स्टेटमेंट सही है
दूसरा ऑप्शन दिया है 2 स्टेटमेंट सही हैं, और तीसरा ऑप्शन दिया है दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और ऑप्शन चौथा दिया है आपको ना तो पहला स्टेटमेंट सही है और ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देश का कौन सा राज्य वन अधिकार दावे और भूमि की मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट अफेयर से लिया गया है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी दिया है गुजरात, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी दिया हुआ है मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य जो है वन अधिकार दावे और भूमि की मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य जो है वन अधिकार दावे परिपत्र या प्रपत्र जो है देने में ओडिशा पहला राज्य बन गया है, सिर्फ वन अधिकार दावे देने में। और भूमि की मान्यता देने पर पहला राज्य कौन सा है? भूमि की मान्यता देने पर महाराष्ट्र पहला राज्य है, जबकि इन दोनों को छत्तीसगढ़ ने मान्यता दिए हुए हैं। और आपको बता दूं कि अनुसूचित जनजाति को जो जंगल में निवास करते हैं उनको यह दिया जाता है। ये अधिकार किनको दिया जाता है? अनुसूचित जनजाति जो जंगल में निवास करते हैं उन्हीं को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी दिया हुआ है नागपुर, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी दिया हुआ है देहरादून। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागपुर में जो है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1991 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1980 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1981 ईस्वी और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1989 ईस्वी। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय देहरादून में है। देहरादून में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वन महोत्सव के जनक कौन माने जाते हैं या कौन है? तो ऑप्शन ए है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी दिया हुआ है के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी है अशोक मेहता या अशोक और ऑप्शन डी दिया हुआ है नोटा नन ऑफ दिस एबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, के.एम. मुंशी को वन महोत्सव का जनक माना जाता है। और हमको पता है कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रति वर्ष एक सप्ताह तक वन महोत्सव मनाया जाता है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ऑप्शन ए है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, ऑप्शन बी दिया हुआ है वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और ऑप्शन सी है वन क्षेत्रफल और ऑप्शन डी दिया हुआ है राष्ट्रीय वन नीति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट जारी करता है। कौन? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है ये, हिमालय वन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब यहाँ भी स्टेटमेंट दिया है और उसी स्टेटमेंट के आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला स्टेटमेंट दिया है, यहाँ भूमध्यवर्ती जंगलों को छोड़कर उष्णकटिबंधीय जंगलों और अल्पाइन जंगलों में पाई जाने वाली लकड़ियाँ मिलती हैं। कहाँ? हिमालय वन में। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, साल, टीक, चीर, देवदार, ओक, ओलिव, चेस्टनट, कन्फर्स, स्प्रूस और लीच जैसे पेड़ों की महत्वपूर्ण प्रजातियां पाई जाती है हिमालय पर्वत में। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ऑप्शन ए पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी दिया हुआ है दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी दिया हुआ है दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ऑप्शन डी दिया हुआ है ना तो पहला और ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। मतलब हिमालय वन में ये सारी चीज़ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना ऑप्शन ए दिया हुआ है 1980 ईस्वी में देहरादून में,
और ऑप्शन बी है 1981 ईस्वी में भोपाल में, ऑप्शन सी है 1982 ईस्वी में दिल्ली में, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1981 रायपुर में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। 1981 ईस्वी में हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना, और भोपाल में है। कहाँ है ये? भोपाल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत वन क्षेत्र पर वन आवश्यक है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 23%, ऑप्शन बी दिया है 33%, ऑप्शन सी दिया हुआ है 50% और ऑप्शन डी है 30%। तो इसका सही उत्तर है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के लगभग 33.3%। कितने परसेंट? 33.3%, मतलब ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इतने वन होने चाहिए, इतने वन की हमको आवश्यकता है, लेकिन अभी वर्तमान में 19.5% ही वन बचे हुए हैं। ये बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है, इसीलिए बोलते हैं पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन दूसरा दिया है उत्तर हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन सी है पूर्वी हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस एबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। भारत के ये जो है ऐसे भौगोलिक प्रदेश है जहां उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, उत्तर हिमालय का पर्वतीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जिस स्थान में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन बी दिया है उष्ण आर्द्र पतझड़ वाले वन, और ऑप्शन सी है शुष्क वन, ऑप्शन डी दिया हुआ है नोट एंड नन ऑफ दिस एबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, उष्ण आर्द्र पतझड़ वाले वन 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा होते हैं, वहाँ जो है उष्ण आर्द्र पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपको सुमेलित करना है, मतलब उसको मैच करना है, जोड़ी मिलाना है। एक साइड दिया है नेशनल पार्क और दूसरे साइड दिया है स्टेट, और आपको यहाँ जोड़ी मिलाना है। तो पहला दिया है वेम्बनाड और उसका राज्य है केरल, भीतरकनिका उड़ीसा, रत्नागिरी महाराष्ट्र और कनाडापुर और कर्नाटक। तो ये नेशनल पार्क कौन कौन से राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि वेम्बनाड जो है केरल में स्थित है, भीतरकनिका जो है उड़ीसा में स्थित है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है और कनाडापुर जो है कर्नाटक में है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 32वां स्थान, ऑप्शन बी है 38वां, ऑप्शन सी दिया हुआ है 40वां स्थान और ऑप्शन डी है 44वां स्थान। तो इसका सही उत्तर है 40वां स्थान है भारत का। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का कितना स्थान है? 40वां स्थान है। इसमें कुल 53 देशों ने भाग लिया था। कितने देश ने? 53 देश ने भाग लिया था, जिसमें पहला स्थान का है अमेरिका का, अमेरिका पहला स्थान है, और दूसरे स्थान पर है यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन जो है दूसरे स्थान पर है, जबकि 40वें स्थान पर है भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, शुष्क वन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भी एक स्टेटमेंट दिया है और इसी स्टेटमेंट के आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला स्टेटमेंट दिया है, राजस्थान और हरियाणा, गुजरात और पंजाब के आसपास के इलाकों में पाया जाता है शुष्क वन। और बोलते हैं दूसरा स्टेटमेंट दिया है, कैक्टस और थान्य झास, कीकर, बबूल, डेली, पाम्स और बबूल, खैर आदि जैसे पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती है शुष्क वन से। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ऑप्शन ए है पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन दूसरा है दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन तीसरा है पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, और ऑप्शन चौथा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। शुष्क वन जो है दोनों जगह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है?
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? तो ऑप्शन ए दी हुआ है इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है रीवा, ऑप्शन सी है सतन। तो इसका सही उत्तर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है भोपाल में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना।